हेलो। क्लास 10 का चैप्टर 16.2 कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 12। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर जो बाहरी त्रिज्या होती है, इसके अंदर दो त्रिज्याएं होती है, एक बाहरी और भीतरी। जो बाहरी त्रिज्या होती है उसे हम R1 मानेंगे और जो भीतर की त्रिज्या होती है उसे R2 मानेंगे। और इसमें दिया है मोटाई, और बाहरी त्रिज्या जब होगी वह है जो मोटाई और भीतरी त्रिज्या, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वह बाहरी त्रिज्या होगी। अब देखिए, इसमें ऊंचाई आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर। भीतर का व्यास, भीतरी व्यास आपको दे रखा है 14 सेमी। तो यहाँ से त्रिज्या यानी कि भीतर की है तो R1 7 सेंटीमीटर। अब हमें R2 निकालना है, यानी कि त्रिज्या R2 निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या R2 निकालने के लिए जो मोटाई और भीतरी त्रिज्या है उसे जोड़ देंगे। R1 प्लस मोटाई को जोड़ देंगे तो कितना आया, 7 + 2 9 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। अब इसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। 2 पाई का मान 22/7, R1 का मान है 7 और R2 का 9, 9 और 7 16। H का मान कितना है, H का मान है 36 प्लस R1 का मान, सॉरी ये R2 है और ये R1 होगा। बाहरी त्रिज्या R1 होती है 9 - 7 सेंटीमीटर की घात 2। 2 गुणा 22/7 इंटू 16। 2 जब इसको हम घटाएंगे, यहाँ से 9 में से 7 गया 2 और ये 26 है, 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर की घात 2। 7 चौका 28 गुणा कर देंगे 44 इंटू 64 सेंटीमीटर की घात 2। 44 का 64 से गुणा किया, 4 चौका 16, 17, 24, 26, 2816 सेंटीमीटर की घात 2। इसका जो मान आया 2816 सेंटीमीटर की घात 2। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंत एवं बाहरी व्यास 26 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर व्यास दिया है, बाहरी व्यास दिया है। अब इसमें देखिए, बाहरी व्यास दिया है और अंतःव्यास दिया है। बाहरी व्यास का जो मान है वो है 30 सेंटीमीटर
और अंतः व्यास का मान है 26 सेंटीमीटर। अंतः व्यास का मान 26 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास का मान 30 सेंटीमीटर दिया है। तो बाहरी व्यास R1, इसकी अब त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। R1 बराबर हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और इसके बाद R2 का जो मान है वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास R1 और R2 त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया है, क्योंकि व्यास त्रिज्या है जो व्यास की आधी होती है और ऊंचाई का जो मान दिया है हमारे पास वो दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का मान दिया है। अब हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए खोखले बेलन का जो आयतन होता है, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का जो आयतन दिया है वो है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू में h। पाई का मान 22/7, R1 स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इंटू 20। जब इसको सॉल्व करेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169 इंटू 20 सेंटीमीटर की घात 2। 22/7, 15 में से 9 गया, 6, 5, 1 इंटू 20 सेंटीमीटर की घात 2। इसको घटाया तो यहाँ पे 56 आया। 7 एकम 7, 7 8 56, तो 22 इंटू 160 सेंटीमीटर की घात 2। गुणा करेंगे 16 दूना 32 और 3 35 सेंटीमीटर की घात 2। खोखले बेलन का जो आयतन है वह होगा 3520 सेंटीमीटर की घात 3। आयतन है सॉरी, तो सेंटीमीटर की घात 3। धन्यवाद।